रामायण की जो रचना हुई वह महर्षि वाल्मीकि ने 500 बीसी में किया था और रामायण में उल्लिखित सीता का स्वर्ण प्रतिमा मय नामक शिल्पी ने बनाया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रामायण में उल्लिखित सीता का स्वर्ण प्रतिमा जो कि राम ने बनवाया था तो वो किस शिल्पी ने बनवाया था, तो वो मय नामक शिल्पी ने बनाया था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, डीएसएसबी, ईएलटी टीचर बनने के लिए। तो ये सारी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें कि आप किस तरीके से वीडियो चाहते हैं और क्या जो भी आपका सुझाव रहेगा वो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक लाइक शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, रसमंजरी आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। नाट्यशास्त्र के जन्मदाता एवं मूल रंग का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने किया था। लाल, पीला और श्याम यानी काला रंग, श्याम रंग। 1 बीसी में ध्यान दीजिएगा, नाट्यशास्त्र के जन्मदाता एवं मूल रंग का उल्लेख लाल, पीला, नीला जो कि मूल रंग है, ठीक है। तो आचार्य भरत मुनि ने 1 बीसी में किया था। और विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पूछा जाता है किस भाषा का है, तो पाली भाषा का है। 400 बीसी से 300 बीसी में इसका निर्माण हुआ था। थेराथेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थेराथेरी गाथा नामक ग्रंथ तो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 400 से 300 बीसी में ये बना, ठीक है, ये ग्रंथ। और भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु तो 557 बीसी में इनका जन्म हुआ और 477 बीसी में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई भगवान बुद्ध की। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है 600 बीसी से 200 बीसी तक के बीच में, ठीक है। और कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम, तो इसमें नाम दिया किसने दिया, यशोधर पंडित। कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम दिया पूछा जाता है तो किसने दिया, तो पंडित यशोधर जी ने, पंडित यशोधर ने। जयमंगला में उल्लेखित चित्रकला के भेद 6 हैं, कौन कौन से, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य व वर्णिका भंग। सबसे बड़ी बात है यहाँ से क्रम पूछा जाता है तो क्रम आप याद रखिए और क्रम के लिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम। तो ये जो सूत्र है आपको भली भांति जानकारी होगी, नॉलेज होगा, आप पढ़े होंगे तो इसे याद करिए क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से आप इन 6 सड़क का जो क्रम है वो क्रम पूछा गया है कई बार और क्रम आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो रूप भेद कारण है अनंत का। भाव कला को क्या देता है, तो अभिव्यक्ति देता है। पूछा जाता है कि लावण्य योजना क्या है, तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक जो है वह लावण्य योजना है। प्रमाण क्या है, पूछा जाता है कि प्रमाण क्या है, तो वस्तु का ब्यौरा, वस्तु का जो ब्यौरा होता है वही प्रमाण कहलाता है। वर्णिका भंग क्या है, तो विविध वर्णों की सम्मिश्रित भंगिमा जो है वह वर्णिका भंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्णिका भंग। क्या, विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। अब पूछा जाता है कि प्रमाण की दृष्टि से क्या कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं, तो प्रमाण की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा कि प्रमाण की दृष्टि से पूछा है कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं, तो 5। कौन कौन से, मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक, ये सभी, ठीक है। मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक, यह प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने रूप बताए हैं। प्रमाण के निर्माण में ताल या इकाई क्या है, तो एक सिर है, सिर को 4 भागों में बांटा गया है।
एक सिर है। प्रमाण के निर्माण में ताल या इकाई एक सिर है और सिर को 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें हम वो चीज़ दर्शाते हैं जिससे कि हमारा प्रमाण बहुत अच्छे से हो सके, सब चीज़ एक जगह सुसज्जित हो सके अपने अपने स्थान पे। और विभाव के कितने भेद हैं? तो 2 आलंबन, उद्दीपन। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। अनुभाव के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। ध्यान दीजिएगा कि विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन व उद्दीपन, और अनुभाव के कितने भेद हैं पूछा जाए तो 3 भेद हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। पूछा जाता है कि माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि संचारी भाव की संख्या 33, हिंदी में भी यही हम पढ़ते हैं, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और लिथोग्राफी की खोज अलाय सेलेंडर ने 18वीं शताब्दी में की थी। लिथोग्राफी की खोज अलाय सेनफेल्डर ने 18वीं शताब्दी में की थी और कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? तो शैली। कलम यानी कला के संदर्भ में कलम जो कहा जाता है तो वो शैली को ही कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, रसदीप्ति के रचनाकार आनंदवर्धन है। सौंदर्य के कितने, पूछा जाता है कि सौंदर्य के कितने पक्ष हैं? तो 2 पक्ष हैं। सौंदर्य के 2 पक्ष हैं, जिसे रसदीप्ति के रचनाकार आनंदवर्धन है। ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसदीप्ति के रचनाकार आनंदवर्धन है। और सौंदर्य के कितने पक्ष हैं? तो 2 पक्ष हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता हूँ जिससे आपके माइंड में वो कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम पीरियड में आप याद करके वहाँ पे आप बता सकें, वहाँ पे आप सही टिक कर सकें, इसलिए तो आप ध्यान दीजिएगा। और ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग अल्पना लोक कला में उपलब्ध है। पूछा जाता है कि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है? तो अल्पना लोक कला में उपलब्ध होता है। मोम द्वारा भित्ति चित्रण विधि को एनकास्टिक कहते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि मोम द्वारा भित्ति चित्रण विधि को क्या कहा जाता है? तो कास्टिक कहा जाता है। मोम द्वारा भित्ति चित्र विधि को एनकास्टिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, गीली भित्ति पर चित्रण क्या कहलाता है? तो फ्रेस्को बुनो। ध्यान दीजिएगा। और सूखी भित्ति चित्रण पर फ्रेस्को सेको। ठीक है। तो गीली भित्ति चित्र पर तो फ्रेस्को बुनो। कभी कभी केवल फ्रेस्को दिया जाता है तो वहाँ का मतलब ये है, गुफा में फ्रेस्को अगर है तो गीली और सूखी दोनों है, लेकिन बुनो है तो इसका मतलब है गीली भित्ति पर चित्रण किया गया है। और फ्रेस्को सेको है तो वहाँ पे सूखी भित्ति चित्र पर चित्रण किया गया है। अब आगे आता है कि म्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो वार्निश का प्रयोग होता है। यहाँ म्लेजिंग जो भी है वहाँ पे वार्निश का ही प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं आपसे छूटे ना। तो कागज़ के कतरनों से बनाया गया चित्र कोलाज कहलाता है। कोलाज पद्धति, जहाँ की हम जानते हैं कोलाज पद्धति का भी जो यहाँ पे जन्म होता है तो वो पिकासो के माध्यम से ही जन्म होता है। कोलाज क्या है? कोलाज कागज के कतरनों से छोटा छोटा करके, जैसे आँख कागज का कतरन दूसरे तरीके से बनाया गया है, या उसका कान किसी का भी चित्र बनाया गया है तो जैसे मान लीजिए आपको बना दिया गया तो हिरन का एक कागज का कतरन उसमें चिपका दिया गया कैनवास पे या कहीं पर भी लकड़ी के कास्ट पर भी, तो कागज के कतरनों द्वारा बनाया गया कोलाज कहलाता है। यहाँ केवल कागज के कतरनों द्वारा जैसे है तो जरूरी नहीं है कागज का ही कतरन हो, किसी का भी कतरन उस पर चिपका सकते हैं तो कोलाज ही कहलाता है। अब आते हैं कि सुलीप कला किसकी शैली है? तो लिखने की शैली है। लिपि। ठीक है। तो लिखने की कला सुलीप कला कहलाती है। टिपाई क्या है? रेखांकन को कहते हैं टिपाई। किसको कहते हैं? रेखांकन को टिपाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि टिपाई किसे कहते हैं? ऐसे चित्रकारी, रेखांकन,
बढ़ईगिरी, कुछ भी लिखा जाता है, लेकिन हमको टिपाई माने रेखांकन, इतना याद रखना है। नारंगी रंग प्रतीक है किसका? दिव्यता का। नारंगी रंग दिव्यता का प्रतीक है। चौर पंचशिखा किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। चौर पंचशिखा संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। दोस्तों ये वीडियो इतना ही, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्ट ज्ञान कला सर्च करिए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होके आप वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, सारा क्वेश्चंस और जो भी पुराने जो भी नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लिंक भेजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।